सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी साधक हैं, भक्त हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और सभी साधक बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखिए, भगवान की जो लीला स्थली होती है, जिन्हें भगवान का धाम कहा जाता है, जैसे मथुरा, वृंदावन, चित्रकूट, काशी, ये सब भगवान के धाम हैं। अब वृंदावन में भगवान की नित्य लीला होती है। आप ध्यान दें, नित्य लीला से ही भगवान प्रकट होकर सगुण रूप से, साकार रूप से अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए धाम में आके लीला करते हैं। भगवान को भूख भी लगती है। वैसे भगवान निर्विकार हैं, आत्मस्वरूप हैं, ब्रह्म हैं, लेकिन जैसे गाय जब उसका बच्चा थनों में मुंह लगाता है तो तुरंत ही गाय दूध उतार आती है, ऐसे ही ठाकुर जी भक्तों के भाव से, अब भक्त को पवाने की इच्छा है, भक्त की भावना है, तो भगवान को बहुत जोर से भूख लगती है। ऐसी भूख नहीं, वास्तविक भूख। भगवान अपने सखाओं को आनंद देने के लिए रूठते भी हैं, क्योंकि जो भक्तों का भाव है ये सब बात नहीं समझेंगे। भगवान रूठते हुए कैसे लगते हैं, भगवान भोजन करते हुए कैसे लगते हैं, ये सब बहुत प्यारे प्यारे भक्तों के भाव हैं। और ये यहाँ पर जो हम चर्चा करना चाह रहे हैं उसका उद्देश्य ये है कि जो वृंदावन धाम पर अंगुली उठाते हैं, अश्रद्धा व्यक्त करते, आप ध्यान दें, अभी जो वृंदावन धाम का, ब्रज धाम का जो स्वरूप है उस पे आप ना जाएं, बाहरी स्वरूप पे आप जाएं ही नहीं। अगर आप वृंदावन की रज रानी की साधना नहीं कर रहे, ध्यान दें, जब तक वृंदावन की रज आप शरीर पर धारण नहीं करोगे तब तक ब्रजभूमि क्या है, उसका रहस्य क्या है, उसका महत्व क्या है, आप समझ भी नहीं सकते। वो भगवान की एकांतिक लीला है। वहाँ पर भगवान ने एकांतिक लीला की है। उस एकांतिक लीला में सभी भक्तों का भी प्रवेश नहीं होता, उसके लिए एक विशेष स्थिति चाहिए होती है। इसीलिए ब्रजभूमि की रज का बहुत महत्व है। सर्वोपरि वहाँ की रज को रखा गया। जब तक आप रज धारण नहीं करेंगे, जैसे आप वृंदावन जाते तो हैं, ब्रजभूमि जाते हैं, वहाँ आप दर्शन करके चले जाते हैं, थोड़े बहुत भाव वहाँ आपके बनते हैं, आपको कुछ अनुभव भी होता होगा, लेकिन उसके बाद बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको अश्रद्धा होती है। वहाँ का वातावरण, वहाँ का आचरण, उनको लगता है जैसा हमारा घर था, जैसा हमारा शहर था, वैसा वृंदावन है। आप अब यह ध्यान दें, ये पार्थिव दृष्टि से आप समझ भी नहीं सकते। जब तक हमारे भीतर जो हमारी आंतरिक दृष्टि है और वो भी कृष्ण प्रेम से युक्त नहीं होगी, तब तक आप ब्रजभूमि की महिमा समझ भी नहीं सकते, कितना भी आप बुद्धिमान हो। बुद्धिमान और तर्क एक अलग बात है। प्रेम में तर्क का प्रवेश ही नहीं होता। पहली बात तो ये आप ध्यान दें। ब्रजभूमि जो है वहाँ पे एक से एक सिद्ध संत हुए और अब भी हैं।
अब भी संत हैं, कई संत ऐसे हैं जो प्रकाशित हैं, कई संत ऐसे हैं जो छुपे हुए रहते हैं और जिनका एक ही काम है, सुबह से लेकर शाम तक ठाकुर जी के विरह में वो रोए हैं। वहाँ विरह के परमाणु व्याप्त हैं। वहाँ रसिकों ने सुबह से शाम तक ठाकुर जी की याद में दिन बिताए हैं। आज भी ये भी साधना है, वहाँ की साधना ही है युगल सरकार की याद में दिन बिताना, उनके लिए तड़प तड़प के रोना। और ऐसे पूरी जीवन साधना वहाँ पर की गई है। ऐसे ही श्री चरणों से युक्त वहाँ की रजरानी है। इसीलिए रज का सेवन बहुत आवश्यक है और वही परमाणु वहाँ पर व्याप्त भी हैं। जब तक आपकी ये मनोभूमि नहीं बनेगी, आप निश्चित समझे आपके कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। नेत्र ही आपके बदल जाएंगे। पहले तो आप वहाँ जाएं, वहाँ से रजरानी को लाएं घर और फिर नित्य रज का लेपन करें बहुत पवित्रता से, भाव से। और ऐसा आप कुछ काल तक करें। फिर उसके बाद आप ब्रजभूमि के दर्शन करने जाएं, आपको अद्भुत आनंद की प्राप्ति होगी। ऐसे दिव्य दिव्य अनुभव होंगे और आपको साक्षात ऐसा लगेगा कि प्रिया प्रीतम यहाँ निवास करते हैं, उनकी नित्य लीला होती है। आपके हृदय में ऐसा प्रमाण होने लगेगा। ये रजरानी की महिमा है। आप ध्यान दें, होता क्या है, जो बहिर्मुख होते हैं, जिनका लक्ष्य भोग है, उनकी दृष्टि भोग ही है। उनका आंतरिक अगर वो अपने हृदय पर खुद हाथ रख के पूछें तो भोगों में ही उनको शांति मिलती है, सुख मिलता है। लेकिन परमार्थ में वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। पहले तो आप ये समझिए, ये वृंदावन की जो उपासना ये प्रेम भूमि की है, यहाँ पे बुद्धि का प्रयोग नहीं। दूसरी बात, जो भक्ति में भी चलेगा, परमार्थ में धर्म पर भी जो चलेगा, उसमें भी उसी की बुद्धि कार्य करेगी जिसका लक्ष्य भोग नहीं है, जिसने भीतर से ये निश्चय कर लिया है कि इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। आप ध्यान दें, उसकी बुद्धि धर्म में भी चल पाएगी। प्रेम रस की तो बात ये बहुत ऊपर की है। तो अगर आप ब्रजभूमि में कुछ पाना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत आवश्यक है श्रद्धा। आपके भीतर श्रद्धा होनी चाहिए, रजरानी का सेवन होना चाहिए, प्रिया प्रीतम की उपासना भी होनी चाहिए। आप भले ही जैसे आपने गुरुकर्ण नहीं किया है, कोई बात नहीं, आप नाम भी नहीं जप रहे इतना, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप रजरानी का सेवन रोज कर रहे हैं तो ब्रज भूमि की महिमा आपको समझ में आ जाएगी। नहीं तो आप बुद्धि से कितना भी सोचें, चाहे जैसे भी तर्क दें, उन तर्कों का कोई महत्व नहीं। कोई भी व्यक्ति इस भूमंडल में ऐसा नहीं है जो बिना रजरानी के सेवन वृंदावन धाम की महिमा को समझ पाए। ये बात आप सब, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि वहाँ पर भगवान की नित्य के लिए बहुत एकांतिक भगवान का जो रास है, वहाँ पर वही लीला ठाकुर जी की चलती रहती है और उसमें वही प्रवेश कर पाएगा जो जैसे रज सबके चरणों के नीचे पड़ी हुई होती है, ठीक इसी प्रकार जिसका अंतःकरण हो जाएगा वही वहाँ प्रवेश कर सकता है। थोड़ी सी भी काम वासना, थोड़ा भी देहाभिमान वहाँ पर चलता नहीं, प्रवेश ही नहीं है। और बहुत आपको सुख मिलेगा अगर आप थोड़ा भी सावधानी से चलेंगे, रजरानी का रोज लेपन करेंगे, किसी भी वैष्णव भक्त की निंदा नहीं करेंगे और फिर आप ब्रजभूमि दर्शन करने जाएं। आपको निश्चित मानिए एक एक कदम पर आपको सहस्त्रों गुना फल मिलेगा। ये ब्रजभूमि की महिमा है, क्योंकि वहाँ पर आज भी साधना होती है। वो दिव्य वृंदावन है, वो हमारी समझ में ऐसे दृष्टिगोचर होने वाला है ही नहीं जब तक हम उसके पात्र नहीं हो जाएंगे। नहीं तो बाहर आप सब देखते हुए, अगर आपकी बहुत ही श्रद्धा दृढ़ है, आप भगवान नाम जप करते हैं, बहुत
एकाकी भक्त हैं आप ठाकुर जी के, तो हो सकता है आपकी श्रद्धा ना टूटे, नहीं तो निश्चित ही आपकी बुद्धि में तर्क खड़ा हो जाएगा और श्रद्धा हो जाएगी और फिर हानि हो सकती है। ठाकुर जी ने गीता में कहा है कि हमारे जो जन्मों को, हमारे जो कर्मों को मनुष्यों की तरह समझता है, उसकी इस लोक और परलोक में बहुत हानि हो जाती है। आप समझे, ध्यान दें, क्योंकि वही निराकार पर ब्रह्म करुणा करके, जब उसके हृदय में करुणा आती है, तब वो साकार रूप से हम लोगों को सुख देने के लिए आते हैं। आप ध्यान दें, भगवान लीला के समय जो भी लीला करते हैं वो सत्य होती है। जैसे भगवान को, जब भगवान रोते हैं अपने भक्तों के बिरे में, तो वो सच में रोते हैं, ऐसा नहीं है वो लीला कर रहे हैं, वो भीतर से उनके ज्ञान अलग जगह हुआ है, बाहर से वो रो रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। ये साधना या सिद्ध पुरुष के लक्षण हो सकते हैं। ठाकुर जी की लीला सच्चाई की होती है, चाहे वो राम रूप में हो, चाहे कृष्ण रूप में हो, चाहे शिव रूप में हो, किसी भी रूप में हो, उनकी लीला सच्चाई की होती है। वो सच में उस समय दुखी होते हैं, क्योंकि उनकी लीला भी सच होती है। जैसे वो सत्य हैं, ऐसे उनकी लीला भी सत्य होती है। इसलिए बड़े बड़े ब्रह्मा आदि को भ्रम हो जाता है। वृंदावन धाम में भगवान की लीला में ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया, इंद्र को भ्रम हो गया, या ठाकुर श्री राम जी की लीला में सती माता को भ्रम हो गया, ऐसे रोते बिलखते देखकर। तो हम लोगों की क्या औकात है, आप ध्यान दें। अच्छों को भ्रम हो जाता है, क्योंकि भगवान ठीक ठीक लीला करते हैं और सच में वो दुखी होते हैं। अगर उनको भूख लगी है तो सच में लगी होती है, वैसे भगवान को भूख नहीं लगी, लेकिन उनकी हर एक लीला, हर एक क्रिया सत्य होती है। और वो जो शरीर लेके आते हैं, उसको फिलहाल शरीर कहना ही दोष है, क्योंकि वो पूरा चिदानंदमय होता है, वो पंचभूतों से नहीं होता। पंचभूत भी भगवान के कंट्रोल में है, आप ऐसा समझें। पूरे कहीं भी जहाँ भी फैले हुए हैं, हमारे शरीर में फैले हुए, इस ब्रह्मांड में फैले हुए हैं, वो पूरे भगवान के कंट्रोल में होते हैं। जैसे कहीं पर आग लग जाए और भगवान ना चाहें कि आप जलें, तो आप नहीं जल सकते। सब कुछ राख हो सकता है, लेकिन आप नहीं जलें। पंचभूतों में भगवान का ज्ञान विराजमान रहता है, तभी ये कार्य करते हैं। सृष्टि में ऐसा कुछ भी नहीं है जहाँ भगवान का ज्ञान, भगवान की चेतना फैली हुई ना हो, उसमें घुसी हुई ना हो। यहाँ तक कि दूसरे शब्दों में कहें कि वो चेतना ही सब कुछ बनी हुई है। भगवान पंचभूतों से शरीर ग्रहण नहीं करते, भगवान चिदानंदमय होते हैं, उनका पार्थिव शरीर चिदानंदमय होता है। भगवान के आप जिस स्वरूप की आराधना करो, उसी स्वरूप में भगवान आकर मिलेंगे। और ये तो प्रेम भूमि है वृंदावन, यहाँ की तो बात कहना भी आप ऐसे समझें, कह के भी कोई कह नहीं पाएगा। ये इतनी अंतरंग उपासना है, इसके लिए कोई शब्द ही नहीं है। तो वृंदावन धाम भगवान का लीला भूमि है, नित्य भगवान की लीला होती है। और अगर हम ठाकुर जी की लीला से जुड़ना चाहते हैं, हम इसी शरीर से, इसी जीवन में कुछ अनुभव करना चाहते हैं, तो उसके हमें पात्र होना पड़ेगा, हमें साधना करनी पड़ेगी, भगवान का नाम जप करना पड़ेगा। क्योंकि नाम जप के बिना कोई कार्य होने वाला नहीं है, कैसी भी स्थिति आने वाली नहीं है। आप निश्चित समझिए, जब तक जीवन में भजन नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। तो सभी साधकों से प्रार्थना है कि अपनी श्रद्धा बनाए रखें। ये भगवान के दिव्य धाम हैं, आप समझें। ये भगवान के नाम रूप लीला धाम, इनमें कोई भेद नहीं। तो हमें अधिक से अधिक भगवान नाम जप करना चाहिए। बोलो जय जय श्री सीताराम।